Welcome champs to English Ka Portly. This is Abhijit Rakshit. This is my new channel, and in this channel I am going to give you lessons of English and social science of ICSE as well as CBSE. Come on, today I am going to give you a vivid description about the newly introduced literature syllabus of ICSE, in which the drama Julius Caesar has been introduced. Come on, let me proceed with the drama. See, I want to give you an explanation. In Julius Caesar, total it is having 5 acts. 2 acts will be taught in class 9, and the remaining 3 acts, means Act 3, Act 4 and Act 5 will be taught in class 10. See, I am giving you a brief description of the full drama, and this will be very much beneficial for you for the whole year. And you will be able to know the drama, and it will be very much easy when you will read regarding the drama. See, this drama Julius Caesar is written by William Shakespeare. Come on, let us start with the drama today. The drama Julius Caesar is a political tragedy. See, in this drama it so happens that the period is 44 BC in Rome. There was a triumvirate in Rome under Julius Caesar, Pompey and Crassus. तो यहाँ पर एक ट्रायम्विरेट था, माने तीनों का एक सरकार था, जहाँ पर जूलियस सीजर था, पोम्पे और क्रेशस, इन तीनों का वहाँ पर एक रिपब्लिक था. तो इट इज अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एंड स्ट्राइफ. सीजर हैज जस्ट रिटर्न्ड आफ्टर डिफीटिंग पोम्पे's सन. तो सीजर क्या करते हैं, पोम्पे का जो सन है उनका साथ युद्ध होता है और पोम्पे का सन को डिफीट करके रोम में वापस आता है. Caesar comes to Rome. You see, there is a double celebration due to the feast of Lupercal. ये Lupercal एक फेस्टिवल होता है, तो यहाँ पर ये 15th of February को ये Lupercal फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है. This festival is celebrated on the 15th of February. The ignorant people forget their woes and cheer Caesar. तो ignorant people माने people जो था, they were very much ignorant. इन लोगों वंस अपॉन अ टाइम पोम्पे के लिए, इन लोगों पोम्पे उनका राजा था. आज क्या हो गया कि पोम्पे को सब भूल गया. दिस वरीज द फ्री बॉर्न पैट्रिशियंस. तो फ्री बॉर्न पैट्रिशियंस जो है, इन लोगों को डर था कि सीजर अगर डिक्टेटर हो जाएगा तो क्या होगा, इफ सीजर बिकम्स अ डिक्टेटर. नाउ दे वर कन्विंस्ड दैट सीजर हैज बिकम एम्बिशियस एंड दैट ही विल सून बी क्राउन्ड द किंग. ये जितना भी तुम्हारा पैट्रिशियंस था, इन लोगों को डर रहा था. दे वर वेरी मच अफ्रेड दैट सीजर मे क्राउन हिमसेल्फ टू बी द किंग. दैट मीन्स ही मे टर्न इनटू बी अ मोनार्क. शायद वो मोनार्क न बन जाए. ट्रू ट्रिब्यून्स फ्लेवियस एंड मरुलस ओपनली क्रिटिसाइज सीजर इन फ्रंट ऑफ अ ह्यूज क्राउड. तो 2 ट्रिब्यून्स रहते हैं, उन दोनों का नाम मरुलस और फ्लेवियस रहते हैं. क्राउड को वहां पर ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं. दे फर्दर शो देयर डिसरेस्पेक्ट बाय रिमूविंग द ट्रॉफीज वोन बाय सीजर फ्रॉम देयर स्टैच्यूज एग्जिस्टिंग इन द सिटी. देयर इज अनदर नोटेबल कैरेक्टर नेम केशियस. तो इसी ड्रामा में जूलियस सीजर में और एक नोटेबल कैरेक्टर है जिनका नाम है केशियस, हु हैज अ बिटर ओपिनियन ऑफ सीजर. माने केशियस का साथ सीजर का अच्छी तरह से बनता नहीं था. तो सीजर रोम का राजा था. सीजर का साथ केशियस का इज नॉट हैविंग अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद केशियस. ही मेक्स ए कॉन्स्पिरेसी, एक षड्यंत्र माने रचता है, अलोंग विद कैस्का, सिना एंड अ फ्यू अदर्स अबाउट द डाउनफॉल ऑफ सीजर. दे डिसाइड दैट अनलेस एंड अनटिल मार्कस ब्रूटस. तो ये मार्कस ब्रूटस एक कैरेक्टर है जूलियस सीजर में. He is the most honorable man in Rome. सबसे ऑनरेबल व्यक्ति है रोम में, as well as Caesar's best friend. Caesar का बहुत अच्छा मित्र है. If he joins them, then their intrigue will have an air of respectability. अगर मार्कस ब्रूटस को किसी भी तरह से उन लोगों का जो कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र में अगर एंगेज किया जाता है, तो उन लोगों का जो कॉन्स्पिरेसी है और अगर सीजर को उन लोगों मारने में सफल होते हैं, तो उन लोगों ऐसा होगा कि सब सोचेंगे कि शायद सभी लोगों रोम का अच्छाई के लिए सीजर को मारा. देन ऑल द सिटीजन्स दे विल कंसीडर that they have killed Caesar
just for the benefit of Rome, not for any personal intention. Okay, see, come. Soon the traditional foot race begins. इसके बाद ही क्या होता है, ट्रेडिशनल में ल्यूपरगल फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है. इसी समय में एक हेक्टिक शेड्यूल था. उसी समय में सूटसेयर मीन्स एक ज्योतिष, मीन्स जो भविष्यवाणी करते, मीन्स सूटसेयर मीन्स अ पर्सन हु इज अ फॉर्च्यून टेलर, हु फोरटेल्स द फॉर्च्यून. तो इनका साथ सीजर का मुलाकात होता है एंड सीजर को आके कहता है, एंड दिस मैन कम्स एंड अप्रोचेस सीजर एंड ही टेल्स बीवेयर द आइड्स ऑफ मार्च. तो बीवेयर द आइड्स ऑफ मार्च का मतलब है बीवेयर द 15th ऑफ मार्च. 15 मार्च को आप थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए. यू जस्ट बी वेरी मच कॉन्शियस ऑन द 15th ऑफ मार्च. सीजर को बहुत गुस्सा आ जाता है. सीजर इज वेरी अनॉयड बाय द सूटसेयर एंड एंग्रीली डिसमिसेस हिम. नाउ केशियस इज लेफ्ट फ्री. इसके बाद क्या होता है, केशियस ब्रूटस का साथ दोनों अकेले रहते हैं. बोथ ऑफ देम आर अलोन एंड केशियस ट्राइज टू अरोज द फियर अबाउट सीजर्स एम्बिशन इन ब्रूटस. तो ब्रूटस में ये डर पैदा करने का कोशिश कर रहा था. फॉलोड बच्चों, सभी को समझ में आ रहा था? कम ऑन चैम्प्स, ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. नाउ अभी देखो. देन सीजर लीव्स द प्लेस in a very disturbed state of mind. Followed, and he also tells Mark Antony to be very much careful of Cassius, because Caesar was very much acquainted with this fact कि Cassius सही व्यक्ति नहीं है, कि Cassius is not at all a very good person. After Caesar leaves, Brutus and Cassius talk with Casca, who tells that Caesar was offered the crown of Rome thrice, and 3 times only Caesar has refused the crown. Casca means to appear that Caesar wanted to wear the crown. Caesar को crown पहनने का इच्छा था in order to deceive the public about his ambition. Caesar लेकिन पब्लिक को दिखाना चाहता था, he wanted to show that he was not at all ambitious, कि भाई नहीं, मुझे crown नहीं चाहिए. तो वो दिखा रहा था. देखिए politicians ऐसा होता है. ओके, you know, the politicians are like this only. Common citizens को politicians, they try to behave in such a way, they act only. Actually they are hungry for power. Caesar भी हो सकता है कि he was also very hungry for power. He tells Brutus and Cassius that Caesar went into a epileptic fit. माने Caesar becomes unconscious. Caesar unconscious हो जाते हैं. Okay, because of the cheering crowd. You know, Brutus, he loves Caesar dearly, but he loves Rome even more. He decides to sacrifice Caesar. तो ब्रूटस सीजर को सैक्रिफाइस करने के लिए भी he sets up his mind, अपना माइंड को सेट कर लेते हैं. And he joins the group of conspirators. और क्या करता है ब्रूटस से कॉन्स्पिरेटर्स का ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है. He joins the group of conspirators. लेकिन ब्रूटस यहां पर एक गलती करता है. He makes a mistake. He wants to kill Caesar, but he wants to spare Mark Antony. He considers Mark Antony no less than a limb of Caesar. तो वो कहते हैं, he just tells this one, if Caesar means if the main person dies, then automatically Mark Antony will be harmless. Mark Antony कुछ भी नहीं कर सकता है. तो ये बात ब्रूटस समझता है. He thinks this one. A month later, एक महीना का बाद, आफ्टर 1 month, Ides of March means that day it was the 15th of March. A terrible storm blows in Rome. बहुत तूफान आता है रोम में. It pretends that something unnatural, शायद कोई unnatural happening होने वाला है. तो इस तरह का एक बहुत जोर का तूफान होता है and everybody thinks कि some unnatural thing is going to happen. शायद कुछ खराब होने वाला है. पोर्शिया जो ब्रूटस का वाइफ और कल्पूर्निया हु इज द वाइफ ऑफ सीजर, बोथ ऑफ देम हैव forebodings that some disaster is going to happen that day. तो उसी दिन उन लोगों को ये बात लगता है कि आज शायद कुछ खराब होने वाला है. some disastrous thing is going to happen. Both of them thinks this one. That day Caesar was going to the Capitol. Capitol means you know where just हमारा जैसे पार्लियामेंट होता है तो वहां पर रोम में भी कैपिटल होता है. मीन्स वहां पार्लियामेंट वेयर ऑल द सीनेटर्स, मीन्स जैसा कि हमारा यहाँ पर एमपीज होते हैं, एमएलएज होता है, जहां पर ऑल द डिसीजंस आर टेकन.
तो उसी तरह से देयर वाज अ कैपिटल एंड दैट डे सीजर वाज गोइंग टू बी टू द कैपिटल, बट कलपूर्निया टेल्स that he should not go to the capital because I have already told you कि कैलपूर्निया उस दिन एक ड्रीम देखती है और उसे लगता है कि शायद सीजर का कुछ आज खराबी हो सकता है, some bad thing may happen with Caesar. Caesar also accepts what Calpurnia has told. कैलपूर्निया का बात सुन लेता है and Caesar also thinks that he should not go. At that very moment only, Decius Brutus, he is also another conspirator. तो ये डिशियस ब्रूटस तब क्या करते, सीजर का घर पे आते. डिशियस ब्रूटस कम्स टू द हाउस ऑफ सीजर एंड ही टेल्स दैट व्हाटएवर द ड्रीम कैलपूर्निया हैज ड्रीम्ड, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट. एट दिस टाइम ब्रूटस इंटरवेंस और वो जो कैलपूर्निया का जो ड्रीम होता है, व्हाटएवर द ड्रीम कैलपूर्निया हैज ड्रीम्ड, ही गिव्स अ मोर फेवरेबल इंटरप्रिटेशन, और उसका एक फेवरेबल इंटरप्रिटेशन देते हैं. एंड सीजर नाउ एक्सेप्ट्स, और सीजर अब जाने के लिए तैयार हो जाता है कि नहीं भाई, तुम्हारा जो ड्रीम, व्हाटएवर द ड्रीम यू हैव सीन कैलपूर्निया, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट. तो आई शुड गो टू द कैपिटल, मुझे कैपिटल जाना चाहिए. तो सीजर को राजी कर लेते हैं एंड एवरीबॉडी गोज अलोंग विद सीजर टू द कैपिटल. Once they all reach the capital, the conspirators managed to take Mark Antony out of that place. क्योंकि मार्क एंटनी, सीजर मार्क एंटनी को एक अपना बेटा का जैसा सोचता था. सीजर यूज्ड टू थिंक मार्क एंटनी no less than his son. The conspirators then surround Caesar and Metellus Cimber presents a petition to Caesar. तो Metellus Cimber एक कैरेक्टर है, he is also a conspirator. तो Metellus Cimber क्या करता है, उनको एक पेटिशन जमा देते हैं. He just gives a petition to Caesar. Okay, he begs Caesar to revoke the banishment order of his brother. तो मेटलस सिम्बर का जो ब्रदर है, तो उनका एक बैनिशमेंट का ऑर्डर को रिवोक करने के लिए सीजर का पास, ही रिक्वेस्ट सीजर दैट द बैनिशमेंट ऑर्डर ऑफ पब्लियस सिम्बर, मींस मेटलस सिम्बर का जो भाई है पब्लियस सिम्बर, हिज ब्रदर, शुड बी रिमूव्ड. इवन ब्रूटस आल्सो कम्स and requests Caesar that the order should be revoked, but Caesar refuses to revoke that order. Okay, the conspirators then stab Caesar. Brutus delivers the final and the fatal blow. You know, जब ब्रूटस मारते हैं सीजर को, when Brutus stabs Caesar, Caesar was completely shaken because Caesar कभी ये सोचा ही नहीं था. Caesar has never thought कि मेरा प्यारा दोस्त जो मुझे इतना प्यार करते हैं, मीन्स द फ्रेंड whom I love so much, how can this friend betray me? ये दोस्त मेरे साथ किस तरह से बिट्रे कर सकता है? तो ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है. तो यहां पर पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है. चैम्स, एनीथिंग कैन हैपन इन पॉलिटिक्स. सी हाउ दिस थिंग हैपेंस. कम ऑन, लेट अस प्रोसीड. आगे बढ़ते हैं. फिर मार्क एंटनी एट दैट मोमेंट ही फ्लेड्स. उस जगह से मार्क एंटनी भाग जाता है. यू नो, मार्क एंटनी जो ब्रूटस इनको इतना लाइटली लिया था, ब्रूटस हैज टेकन मार्क एंटनी वेरी लाइटली, बट ब्रूटस हैज नेवर थॉट आल्सो दैट हाउ डेंजरस मार्क एंटनी कैन बिकम. मार्क एंटनी को छोड़ देना ब्रूटस का सबसे बड़ा गलती था. It is one of the blunder which Brutus has made. After some time, Mark Antony returns and he wanted to stay along with the body of Caesar. The conspirators leave Mark Antony along with the Caesar's body. Conspirators क्या करते हैं, मार्क एंटनी को सीजर का बॉडी का साथ रख देते हैं और इसी का एडवांटेज लेता है मार्क एंटनी. मार्क एंटनी टेक्स द एडवांटेज ऑफ सीजर्स डेड बॉडी. You know, dead body is very sensitive. Conspirators को ये बात पता नहीं था, उन लोगों को समझ में ही नहीं आया. They have not even understood this one, that we should not leave the dead Caesar along with Mark Antony. How the crowd can be motivated, how the crowd can be changed, the conspirators has failed to understand. Cassius has several times told Brutus कि see, don't give this opportunity to Mark Antony. लेकिन Brutus, he never listens to Cassius. Mark Antony then in the front of Caesar's dead body only, he makes an oath. He promises that he is going to revenge
the death of Caesar. He wanted to take the revenge, माने बदला लेना चाहता था. With the permission of Brutus, Antony speaks in front of the crowd along with the dead body of Julius Caesar. After the speech of Brutus, Antonio arrives and displays the wound of Julius Caesar in front of the crowd. The crowd gets infuriated by seeing the wounds of Julius Caesar. पागल बन जाता है crowd, गुस्से से. They becomes very mad. कुछ भी कर सकता है at that moment. They can do anything. Because you see, dead body along with the wounds is very sensitive. ये बहुत ही sensitive है. It already touches the emotions of the person. और Mark Antony utilizes the emotions of the people and he reminds the people what Caesar used to do for them. Caesar उन लोगों के लिए क्या करता था when Caesar was alive. He has already gave a full description of all these things in front of the crowd. The crowd become fully incensed and the conspirators are made to flee from Rome. Conspirators Rome को छोड़ के भागते हैं. They just leaves the place. Antony then joins hands with Octavius Caesar and Lepidus in order to throw the conspirators. Conspirators को बाहर भेजने के लिए, उन लोगों को डिफीट करने के लिए, just to avenge the death of Julius Caesar. Mark Antony, he then joins hands with Octavius Caesar and Lepidus. A new triumvirate is formed with Mark Antony, Octavius Caesar and Lepidus. The triumvirate now decides who all must die and they set out in pursuit of the conspirators. Conspirators को ढूंढना शुरू करते हैं. Just tries to search out the conspirators. The news comes to Brutus that his wife has committed suicide. पोर्शिया का डेथ हो जाता है. At this moment, civil war starts in Rome. On differences take place between Brutus और Cassius. Cassius और Brutus में दोनों में differences create होता है. During the proceedings of the war, when the conspirator realizes that they are going to be defeated, उस moment में Cassius asks Pindarus to stab him. Pindarus is the servant of Cassius and he tells him to stab him. Okay, then that means Cassius dies. After Cassius' death, Brutus also commits suicide. Brutus भी मर जाते हैं. He commits suicide. Then Mark Antony finds Brutus' death, and when he found Brutus' death, he tells that he is only the one person who is the noblest person, and he is only the person who loved Rome most. And Mark Antony thinks that why he had not got Brutus as his friend. So now what happened? Julius Caesar comes to an end. So this is the end of the drama. Then champs, आज का क्लास कैसा लगा? थोड़ा बहुत समझ तो आ गया होगा. I think you have learned something regarding this drama. थोड़ा बहुत श्योर, मुझे तो ये बात पूरा यकीन है. I am very much aware कि आप लोगों को ये ड्रामा का बारे में थोड़ा जिस्ट मिल गया है. See, इसके आने वाला जितना भी वीडियोस होगा वहां पर in all the forthcoming videos I am going to give you act wise and scene wise explanation and line by line explanation, जहां पर समझने के लिए कोई भी दिक्कत ना हो, so that you will be easily understand the drama and don't be nervous. भाई शेक्सपियर है, मुझे डर लग रहा है, शायद मैं क्या करूंगा, क्या होगा. अरे भाई कोई टेंशन का बात नहीं है. इंग्लिश का पोटली है किस लिए? ओके, कम ऑन. आज बाय बाय एंड स्टडी वेल एंड स्टे हेल्दी. एंड भाई मस्ती वस्ती भी करना पड़ेगा, ठीक है? पढ़ाई का साथ मस्ती जरूरी है. ओके, बाय ऑल माय चैम्प्स. वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो.